ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है। 2024 में किसके मुद्दे पड़ेंगे किस पर भारी, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। अजय कुमार पांडे जी, विपक्ष का ये कहना है या पूरी इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि मुद्दे इतने सारे हैं, आप छोड़ दीजिए हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है, मुद्दे इतने सारे हैं कि हम जनता के बीच में अगर एक एक करके भी पहुंचा देंगे तो आपकी हार निश्चित है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इनके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं। अभी रीना गुप्ता जी ने एक शेर पढ़ा कि वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको और रीना जी को। इस सर्वे में पहली बार दहाई का सैकड़ा इस सर्वे ने उनको दिया है। सोचता हूं यह सर्वे पे सवाल नहीं उठाएंगी, हो सकता है थोड़े दिन के बाद ईवीएम पे रिजल्ट के बाद सवाल उठेगा, तो ईवीएम सुरक्षित रहे, ऐसी मनोकामना है। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस की अपनी मित्र को। राहुल गांधी जी ने पॉपुलैरिटी चार्ट में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है, तो समझता हूं कि यह सर्वे को सही मानेंगी। अब आइए आंकड़ों की बात करता हूं, पेशे से वकील हूं। एनडीए को पिछली बार बीजेपी को 37.36 वोट परसेंटेज, हाईएस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री 1989 में मिला। इस बार का सर्वे क्या वोट दे रहा है भाजपा को? 42.5 अकेले। पिछली बार एनडीए का क्या शेयर था? 45%। इस बार एनडीए को यह सर्वे क्या दे रहा है? 58%। एक चीज गौर कीजिएगा, जनता दल हमारे साथ थी, इस बार उधर है। शिवसेना हमारे साथ थी, इस बार उधर है। तो ये बढ़ोतरी हमारे ही साथियों के कारण मिल रही है। बधाई के पात्र हैं और कोशिश करें एनडीए से कुछ लोगों को तोड़ कर ले जाने की। शायद एक सशक्त विपक्ष आए। हम चाहते हैं देश में मुद्दों पर बात हो, लेकिन बात कैसे होगी? आपने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा प्राची जी, कांटे की टक्कर। अरे कांटा तो निकालो, फिर टक्कर की बात करना। अभी तो अपना कांटा निकाल लो। बघेल जी तो केजरीवाल जाके चोर बताते हैं, छत्तीसगढ़ में छोटे नेता हैं। इधर आपकी सरकार 5-5 मंत्रियों को कांग्रेस की जेल में डाल देती है, छोटे नेता हैं। तो उधर बिहार में नीतीश बाबू इनको जगह ही नहीं देते हैं। सीट पे अभी बंटवारा तो छोड़ दीजिए, लालू जी को इन्होंने जेल में पहुंचाया, आज लालू जी के साथ ये हैं। तो कांटा जो है ये निकालने में जानता हूं सत्ता की राजनीति कांटे का ताज पहनना है। मोदी जी कांटे का ताज पहन रहे। एक सेकेंड लास्ट मत दीजिएगा फिर मौका। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। सब सहमत हैं? तो रामविलास चिराग पासवान जिधर सत्ता उधर, बात खत्म, बहस बंद। देखिए बिल्कुल आश्वस्त है अनुमा जी और कह रहे हैं कि आपका जो वोट परसेंट बढ़ भी रहा है वो इस वजह से कि हमारे कुछ साथी जो आप लोगों के साथ चले गए, ये वो भी क्रेडिट आप लोगों को नहीं देना चाह रहे। देखिए ऐसा है, तुलसीदास जी ने कहा था, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। यानी कि दूसरे की बुराई करके जो खल का हृदय उसे बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पर हो ये रहा है कि एक हाइपोथेटिकल आज हमारे पास एक सर्वे है, हम उस पे बहस कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी स्नो वाइट ने ये नहीं किया कि वो मारने चले जाए और उसी के ऊपर बार बार मुक्त भारत वाली जो बात है, जो लोग मुक्त भारत करते हैं, ये मुक्त भारत वो मुक्त भारत, हम तो वो लोग हैं जो हमेशा प्रतिस्पर्धा के राजनीति में और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जवाबदेही अभी जब लोग पूछने पर आएंगे ना, यहाँ बैठी जो जनता है जब पूछने पर आएगी, वो जवाबदेही पूछेंगे कि जब कोविड के समय में मौतें हुई थी मिसमैनेजमेंट के कारण, उसका जवाब दीजिए। जब ये कहा जाएगा कि हजारों किसानों की आत्महत्या हुई है, उसका जवाब दीजिए। घोर महंगाई जिसमें लोग पिस रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जो मुजफ्फरनगर में एक घृणा के कारण नफरत में स्कूल तक वो जड़ें जमा रही है, उसका जवाब दीजिए। नूह की हिंसा का जवाब दीजिए। मणिपुर की बेतरतीबी का और खून और राख का जवाब दीजिए। जब जवाबदेही की बात आएगी तो जो लोग हैं, आज जनता पहले से ज्यादा समझदार है और वो प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को
उनका सबक जरूर सिखाएगी। ठीक है, अब इस पर देखिए बहुत स्पेसिफिक से मुद्दे जो विपक्ष उठाता है उसमें महंगाई से कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो दंगे हुए उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, बेरोजगारी से कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता आरपी सिंह जी कि ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं? जब जनता बाहर निकलेगी तो वो देखेगी ना कि कौन मुझे रोजगार देगा, कौन मेरे घर में सब्जी आए वो कम दामों में आए, इसका प्रबंध करेगा, तभी तो मुहर लगाएगी जनता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। परंतु बहन जी ने अभी कोविड की चर्चा करी, मेरा जरूरी है आप सबको जितने यहाँ लोग बैठे इंजेक्शन फ्री लगा नहीं लगा? 2 लगे 3 लगे, सबको लगे नहीं लगे? किसी से सरकार ने पैसा लिया क्या? अपने देश का इंजेक्शन था, विदेश का इंजेक्शन था? आपको गर्व है या नहीं है? अगर मोदी जी अगर जो जहाँ पे चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उसको कहते हैं तिरंगा पॉइंट, अच्छी बात है बुरी बात है? चंद्रयान 3 वैसे लॉन्च हुआ। अरे एक मिनट बहन, आप देखिए टोका नहीं ना, मैंने टोका क्या आपको क्या अच्छी बात नहीं? देखो अब ये प्राची अच्छी बात है, प्राची अच्छी बात देखो, ये देखो कैसे चुपता, ये है कांटा, 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 दिख गया ना कांटा? आपको कांटा दिख गया ना कि सच सुनने का तैयार नहीं है? अच्छा ये बताइए जी, देखिए महंगाई बेरोजगारी पर मैं चाहती हूँ कि ये जवाब मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा, सब पे दूंगा, एक एक विषय में जवाब दूंगा। मैं भक्तों इनको बोला कि मैं टोका के आपको एक बार भी बीच में टोका के एक बार भी मैंने इनके सब थोड़ा जवाब दूंगा मैं। अच्छा चंद्रयान 3 जहां लॉन्च हुआ उसका नाम शिव शक्ति रखा गया, देश की धरोहर और बहनों और बेटियों के नाम पे शक्ति के नाम पे रखा गया। क्या बुरी बात है, अच्छी बात है? ये सबके सब कह रहे हैं तिरंगा नाम क्यों रखा है? ये सारी पार्टियां मिलकर कह रही है तिरंगा नाम क्यों रखा है, शिव शक्ति नाम क्यों रखा है? आपको इंदिरा गांधी रखना चाहिए था, राजीव गांधी रखना चाहिए था, क्योंकि पहले वाले का जवाहरलाल नेहरू नाम है। ये सोच का फर्क है, ये सोच की लड़ाई है, सारी दिक्कत ही है। और अगली बात ये कहते हैं कि महंगाई की बात करते हैं, ये छोटा सा पीरियड था, आज टमाटर के दाम वापस से 40 रुपए 35 रुपए आ गए। वो बारिशों का बाढ़ आ गई थी देश भर में, ऐसा नहीं, और हिमाचल और बाकी जगहों से यहाँ से सामान आया तो वहाँ दिक्कत थी, तो इसलिए कष्ट था। ये नहीं कि कहीं महंगाई है, परंतु जरा कृपा कर कर इन्फ्लेशन रेट इनके टाइम का देख लें, 10% था, आज अरे एक मिनट रुकिएगा, 10% था, आज 5% से कम है। जीडीपी ग्रोथ रेट इनके समय में 4.कुछ% था, आज 7वीं बार, एक मिनट जाइए, आज पिछले 7 साल से लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है, सबसे तेज हर साल बढ़ रहा है। वो नहीं देख रहा, आप कंपैरिजन मैं आ रहा हूँ रोजगार पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट दे दीजिए ना आप प्राची जी, मुझे प्राची जी मुझे जवाब तो देने दीजिए ना पूरा। आपने कहा तो मुझे, आपने सारे मुद्दे सब इनके सामने मुझे अकेले को छोड़ा तो मुझे बात तो देनी चाहिए, जवाब तो देनी चाहिए। जी मैं अरे एक मिनट, हाँ बोलिए सर। आपने मेरा लैब तोड़ दिया। जीडीपी ग्रोथ लगातार पिछले 7 साल से लगातार दुनिया में लगातार हम हाईएस्ट हैं, लगातार पिछले 7 साल से, तभी तो ट्रेजेक्ट्री है ही है। चाइना का नीचे जा रहा है, हमारी ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही है। दुनिया भर की जो नीचे जा रही है, हाँ चाइना, अरे हाँ पढ़ लीजिए, कर लीजिए गूगल कर लीजिए। आज चाइना के अंदर, अरे यार आप ये देखो, ये चाइना के दोस्त सब बोलते हैं, पता क्यों बोलते हैं? ये चाइना के दोस्त हैं सबके सब, ये चाइना के भाईचारे के दोस्त हैं सबके सब, क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा साइन किया है। राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा साइन किया, अंगूठा काट कर दिया कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। आज तक जवाब नहीं है उसका, आज तक इनके पास आज तक उसका जवाब नहीं है। और सुनिएगा, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर करोड़ों रुपया आया, अब ये जवाब नहीं सुनेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर करोड़ों रुपया आया, उसका कोई हिसाब नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन से अनुभव जी को कुछ पैसे मिले होंगे, इनके पास काम गिनाने के लिए आपने कोविड का जिक्र किया, इनके पास वैक्सीन है बताने के लिए। आपने कहा महंगाई, तो देखिए आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि महंगाई थी, हम मान रहे हैं महंगाई थी, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सुनिए अब रीना जी जवाब देखिए, एक बात का जवाब दूंगी। इनसे तो एक बात पूछ लो पहले। नहीं छत्तीसगढ़ में जो केजरीवाल जाकर कहता है बघेल भ्रष्टाचारी चोर है या नहीं है, ये बता और जो मोदी जी बोल रहे थे, मैं जो पूछ रहा हूँ अभी 3 दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला बघेल चोर है या नहीं है, भ्रष्टाचारी है या नहीं है, बता दीजिए। बोलिए ना, बोलिए बोलते रहिए। अरे जो अच्छा ये मानने हैं कि अरविंद केजरीवाल को जुमलेबाज है, ये खुद मानने अरविंद केजरीवाल जुमलेबाज है।
लेकिन बोलते जनता रहिए, जवाब अरे मांग जो रही सच है वो चुपता है, वो आप- कांटे की तरह आप चुपता है सच। जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा, जनता जवाब मांग रही है। दिल्ली सुनिए के अंदर आप। पीने का पानी नहीं मिलता, दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया चलता है, दिल्ली के अंदर अब बोलने बिजली तो का रेट दीजिए आप एक बार। जाकर चेक कर लेना, एक बार बोलने आपका दीजिए। बिजली का रेट आरपी सिंह 15 जी, रुपए यूनिट है। आरपी सिंह जी, आप जो यहाँ टोटल अकेले बिल बोलने आता के लिए है, जो चर्चा नहीं टोटल बुलाई यूनिट गई है। खर्च सर, है, अंतर उसको समझिए आप थोड़ा टोटल सा। आप यहाँ कर लीजिए स्पीच पहले। नहीं देनी है, 15 यहाँ पर एक रुपए दूसरे यूनिट के बिजली सवालों का के बिल है जवाब दिल्ली देने। के एक मिनट अंदर। रुक जाइए आप। देश के रीना अंदर जी, सबसे महंगी रीना जी बिजली दिल्ली के बोलिए। अंदर रुक जाइए मिलती आरपी है। सिंह जी, प्लीज रुक आप उनको जाइए। शांत बोलिए कराइए। बोलिए बोलिए। अरे आप बोल रही थी ना मेरे बीच में, मैंने ठोका था आपको क्या? आपने देखिए खूब जिस बोला। तरह से आरपी सिंह जी ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल ये अपने नेता को कॉपी कर रहे हैं। वन साइड बोलते रहो, जुमले फेंकते रहो, आप फेंकते झूठ रहो। बोलते रहो, अब देखिए, लगातार झूठ अब बोलकर सुनिए, लोगों को इन्होंने दिखाते बोला- रहो, इन्होंने लगातार झूठ बोला बोलकर लोगों को स्त्री दिखाते रहो, यही काम है, बस और कोई काम नहीं है। मेरा चैलेंज स्वीकार शक्ति- करें, मेरा चैलेंज स्वीकार स्त्री करें, शक्ति ये इन्होंने बता बोला। दें पिछले स्त्री 8 शक्ति साल के इन्होंने अंदर बोला। इन्होंने एक नया अब जब पुल मणिपुर बनाया में है, महिलाओं एक दिल्ली के अंदर नया फ्लाईओवर बनाया बलात्कार हो रहा है, था, मेरा तब चैलेंज कहाँ स्वीकार गई करें, आपकी स्त्री दिल्ली के शक्ति? अंदर एक नया बताइए, जब हॉस्पिटल बलात्कार बनाया हो रहा उन्होंने, था, एक जब नया ब्रजभूषण हॉस्पिटल शरण दिल्ली सिंह के अंदर खिलाफ बनाया, हमारी महिला मेरा पहलवान चैलेंज स्वीकार बैठी थी, करें, तब कहाँ एक गई आपकी हॉस्पिटल स्त्री बनाया शक्ति? मैं क्यों मान झगड़े जाऊंगा। अच्छा सर, आप कर रहे एक हैं दूसरे की तो आप? सुनिए नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के सवाल आप लोग जरूर सुनेंगे। शायद जरूर अरे आप आप लोग मुंह सब खोलो थोड़े ना, से एक आप हॉस्पिटल सुनेंगे बना सवाल। दो कि कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया आपने दिल्ली में पिछले 8 साल में, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल आरपी सिंह सर से है। सर, एनडीए की या बीजेपी की 2 विजन्स है, वासुदेव कुटुंबकम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो रहे हैं आप लोग, बेटी को बचाया कहाँ जा रहा है? आप लोगों का ये जो जुमला चल रहा है, हाथरस कांड हो गया, मणिपुर कांड हो गया, आखिर क्या है वो आपका जुमला है विमेन कि क्या सिक्योरिटी है? बोलिए, जवाब दीजिए। एक सेकंड विमेन यहाँ सिक्योरिटी पर पर एक मिनट जहाँ पर भी किसी यहाँ पर भी कोई अत्याचार या दुष्कर्म होता है वहां पर तुरंत एक्शन होता है। कहाँ एक बार- action अरे हुआ? एक मिनट रुकिए, मणिपुर में अरे क्या एक मिनट action रुकिए, हुआ? अरे एक मिनट रुकिए, बताओगे? अरे लुधियाना के अंदर action हुआ? लुधियाना के अंदर 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार मणिपुर हुआ। में क्या action लुधियाना के अंदर हुआ? 2 साल की अरे बेटी के अंदर बलात्कारियों के साथ खड़े आपने होके बलात्कार किया, भारतीय आपकी पार्टी के बलात्कारी लोग वहाँ नाम इन्वॉल्व है। बताइए, आपका 2 साल भारतीय की जनता बेटी के पार्टी साथ के बलात्कार हुआ, क्या एक्शन है बता दीजिए मेरे को, मान सरकार का बता दीजिए क्या एक्शन है। विमेन मैं सिक्योरिटी आपको पर पूछ रहा हूँ थोड़ा क्या सा एक्शन कि है। आप लोग चुप हो आप जाते बता हैं और दीजिए एक दूसरे बंगाल का के अंदर जवाब आपका मुंह नहीं सुनने में खुलता, ज्यादा बेहतर वहां पर होता 2 है। बेटियों के रीना साथ जी, सरेआम रीना जी, एक मिनट रुक जाइए। दुष्कर्म होता है, उनको सड़कों पर घुमाया जाता है। जनता के आपकी सवालों के पार्टी की जवाब ओर से नहीं क्या देना एक्शन चाहते है? हैं। राजस्थान के अंदर उनका मंत्री कहता है, राजस्थान में उनका मंत्री कहता है कि राजस्थान अड्डा बन गया है, घर बन गया है दुष्कर्म करने का, दुष्कर्म बन गया है। इसे बोला नहीं जाता। सिक्योरिटी पर जवाब चाहिए। रुकिए, मंत्री की पिटाई होती है, उस मंत्री की पिटाई होती है। जवाब दीजिए, विमेन सिक्योरिटी पर जवाब दीजिए। कितने ऐसे नेता हैं जो आपके अपने पार्टी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंजाब के अंदर 2 साल की बेटी के साथ रेप हुआ लुधियाना के अंदर, आप शर्मिंदा है या नहीं है? हजार महिलाओं ने बोला कि यौन शोषण हुआ, फिर भी उसको अपनी अब एक पार्टी में मिनट, मैं नहीं जवाब ले निकाला। लूं, मैं जवाब ले लूं, बलात्कारियों मैं को जवाब ले माला लूं। पहनाते 20 हैं, सेकंड आपके पास, एक मिनट बलात्कारियों रुक जाइए के फेवर में प्लीज। रीना जुलूस जी, मुझे निकालते जवाब हैं। भी चाहिए, मुझे जवाब भी चाहिए, सिर्फ सवाल नहीं चाहिए, सिर्फ 20 जवाब सेकंड, है ही नहीं, सिर्फ 20 जवाब इनके पास नहीं है। सेकंड बोलिए। मैं पूछ जवाब रहा हूँ, है ही नहीं उनके कांग्रेस के इनके INDA के एक मंत्री ने राजस्थान के अरे मणिपुर पटेल पे में जवाब देखो दीजिए। नहीं बोलेंगे ना भागी मणिपुर फिर पे जवाब कांटा दीजिए। लगता है, कांटा मणिपुर चुभता है पे सब में, जवाब दीजिए। कांटा बड़ा भयंकर चुभता है। उन्होंने हमारी बहन ने मणिपुर पे पूछा, मणिपुर INDA पे के जवाब एक मंत्री दीजिए। ने राजस्थान सरकार में निर्भया विधानसभा फंड में खर्च खड़े हो होकर गया। बोला, ये जो खड़े होकर बोला, नहीं, खड़े होकर आरपी सिंह जी और रीना गुप्ता जी और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं सर, मुझे बार बार ये बताना पड़ता है कि जब जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप लोग सिर्फ एक दूसरे को आईना दिखाने लगते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं बताता महिला सिक्योरिटी को लेकर, और इसीलिए ये सवाल है और हमेशा सवाल रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि बुलेट ट्रेन सवाल किस बलात्कार बीजेपी किया है, प्रवक्ता कल से रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि बुलेट ट्रेन और 100 स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट कहाँ चला गया है? हाँ प्लीज बिना इंटरप्टेड बोलिएगा प्लीज। हाँ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सिर्फ कोरोना के चलते लेट हुआ, काम उस पर हो रहा है और सुनिश्चित है, परंतु उसके बीच में वंदे भारत की ट्रेन लगातार देश के अंदर जुड़ी जा रही है, लगातार स्पीड बढ़ रही है, गति बढ़ रही है ट्रेन की, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और एक सुनिए, मैं स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी पे भी निरंतर काम हो रहा है और उसके सर्वेस भी होते हैं, उसकी जानकारी भी पब्लिक होती है, ऐसा ही कि काम ही हो रहा है। परंतु एक मिनट परंतु एक मिनट बेटा, एक मिनट। EPFO मतलब यहाँ पर लोग अपना प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं, उसका डेटा है पिछले साल 1.5 करोड़ बच्चों को रोजगार मिला, मेरा डेटा नहीं है उसका, जो कि
फॉर्मलाइज है, जो कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। अभी मैं उसके बाद अभी देखो भाग रहे हैं, फिर बीच में, देखो ये देखो हो गया ना शुरू हो गया। बीच में कांटा नहीं, कैसे चुपता है, कांटा कैसे चुपता है। अच्छा मैं पिछले 5 साल का डेटा दे रहा हूँ, पिछले 5 साल का डेटा है, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार ईपीएफओ यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, वहां पर सुन लीजिए। अरे एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। रोजगार कहाँ चले रुक गए? जाइए बेटा, रुक जाइए, जवाब आने दीजिए, वही दोनों बहुत है लड़ने के लिए। इसी के साथ मेरा समय समाप्त हो गया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।